सोगस अडानी पोर्ट्स ने आज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। कैसे आए हैं रिजल्ट्स कंपनी के, और रेटिंग में भी चेंज देखने को मिला है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। और एक ट्रेंड यहां पर अडानी पोर्ट्स फॉलो कर रहा है अपने चार्ट पर। सभी चीज समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं रेटिंग से सबसे पहले, जो कि रिजल्ट्स के साथ में आज न्यूज आई है कंपनी में। अडानी पोर्ट में आउटलुक जो है कंपनी का रेज किया गया है टू स्टेबल बाय फिच रिपोर्ट। फिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के इंप्रूव्ड फाइनेंशियल में जो रेजिलियंस देखने को मिला, इसके चलते इन्होंने अडानी पोर्ट में जो है अपनी रेटिंग या कहो आउटलुक उसको अब स्टेबल कर दिया है। यानी एक अच्छी खबर कंपनी में आती है। अब रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड डाटा है, ये सारी फिगर्स आपकी करोड़ में है। 2025 सितंबर का कॉलम, जून 2025 एंड सितंबर 2024 का कॉलम ये वाला रहेगा। शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम कंपनी की आई है 10,004 करोड़, 10,004 करोड़। ये है कंपनी की टोटल इनकम। सारी फिगर्स करोड़ में है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की इनकम बढ़ी है। 9,422 करोड़ की इनकम कंपनी की जून 2025 में थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना, लगभग 580 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी की टोटल इनकम पे। 580 नहीं बनेगा, यस 580 के आसपास ही बनेगा। एक बार इसको करेक्ट कर लेना। 580 करोड़ का जंप है कंपनी की टोटल इनकम पे। और पिछले साल सितंबर में कंपनी की इनकम थी 7,372 करोड़, यानी कि 2,628 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो पहले सेगमेंट में यानी कि टोटल इनकम में कंपनी को बड़ा ग्रीन फ्लैग मिलता है। बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के इनकम पे बड़ा इंक्रीज आया है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज क्या आएगा। तो ओपीएम परसेंटेज हम कंपनी के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओपीएम में किस तरह का इंक्रीज है या ड्रॉप है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। टोटल एक्सपेंसेस 6,103 ये है कंपनी का टोटल एक्सपेंस। और जून में था 5,731 और पिछले साल 4,433 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस था। तो डिस्पाइट इसके कि इनकम में अच्छा इंप्रूवमेंट है, कंपनी के एक्सपेंसेस इतने बड़े नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये रहा कंपनी का 3,690 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो भैया यहां पर कंपनी में दिक्कत आई है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। रीजन हम समझ सकते हैं कि जॉइंट वेंचर जो कंपनी का है वहां पर कंपनी ने नुकसान खाया है 210 करोड़ का। तो ये एक रीजन बनता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना कंपनी का प्रॉफिट बिफोर जॉइंट वेंचर जो देखने को मिलता है वो 3,900 करोड़ का था, ठीक है। लेकिन जब जॉइंट वेंचर का नुकसान जो 210 करोड़ का है उसको यहां पर काट दिया जाता है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में, तो कंपनी के प्रॉफिट बनते हैं बिफोर टैक्सेस में 3,690 करोड़। यानी कि जॉइंट वेंचर में कंपनी ने 210 करोड़ का नुकसान खाया है, जो जून क्वार्टर में 157 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऐसे में प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप कर जाते हैं। 3,847 जून में थे और पिछले साल 2,936 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था बिफोर टैक्सेस। तो ये है कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अच्छा जंप है, बट सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कितने का, लगभग 157 करोड़ का डिक्लाइन है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ही देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कंपनी का जॉइंट वेंचर नुकसान देखा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का उतना ही रहेगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का आया है सितंबर 2025 में 3,120 करोड़ का। और पिछले साल जून क्वार्टर के अंदर था 3,310 करोड़ का कंपनी का
प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि एट द एंड प्रॉफिट कंपनी का, तो आपका 190 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में। 190 करोड़ का डिक्लाइन है और पिछले साल 2112 ये था कंपनी का प्रॉफिट, यानी कि 700 करोड़ का इंक्रीज है, लगभग 700 करोड़ का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो कंपनी का जॉइंट वेंचर यहां पर कितना नुकसान देके गया, 210 करोड़। इसी वजह से एट द एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर डिक्लाइन कर जाती है। ओवरऑल अगर हम कंपनी का ऑपरेशन देखें, अगर हम कंपनी का ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है कंपनी के खुद के ऑपरेशन से, तो वो एक अच्छा जंप है, वहां पर एक अच्छा जंप है। तो अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखते हैं जॉइंट वेंचर हटा करके, तो यस ये रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है। बट अगर हम जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट यानी कि नुकसान को ऐड करते हैं जो 210 करोड़ का है, तो ऐसे में एट द एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर ड्रॉप कर जाती है। तो ये रिजल्ट्स कंपनी के अडानी पोर्ट्स के आज के दिन 65.3 का एमएफआई, 54.1 का आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस देखते हैं। 1,38,000 बायर है, 2,02,000 आपके पास सेलर है। बायर और सेलर में लगभग 62 लाख का डिफरेंस है बायर और सेलर के बीच में। यह आपका चार्ट और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड पर इस समय अडानी पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड पर। यानी अगर इसी डायगोनल पर आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न कंटिन्यू होता है, तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन बनता है ना वो है 1460। अगर इस ट्रेंड को ब्रेकआउट मिलता है यहां पर अडानी पोर्ट्स में, तो आपके नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं अडानी पोर्ट के 1490 प्लस में। तो अभी हमारी नजर रहनी चाहिए 1460 के रिस्ट्रिक्शन पर। ये ब्रेकआउट करता है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी भी अपने इस अपवर्ड वेजिस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा। रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे हैं, बट एट द एंड कंपनी का जॉइंट वेंचर में 210 करोड़ का नुकसान है। बाकी कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिए हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में आप शेयर कर सकते हो कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या फिर नहीं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।